हेलो गाइस, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं ऑक्टाजोन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एमएमए और कॉम्बैट स्पोर्ट की कुछ गर्मा-गर्म खबरों के साथ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे सीधा कूदते हैं ऑक्टागन में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं यूएफसी ईयर 2025 के लास्ट इवेंट के बारे में। ईयर 2025 का लास्ट इवेंट UFC 112 के मेन इवेंट में मुकाबला था ब्रैंडन रॉयवाल वर्सेस मैनुएल काप का। और भाई साहब, काप ने फर्स्ट राउंड में ही रॉयवाल की बत्ती गुल कर दी। बूम, एक शानदार नॉकआउट और लाइट्स आउट। और जैसे ही फाइट खत्म हुई, काप ने सीधा उठाया माइक और कर दिया जोशुआ वैन को सीधा चैलेंज। अब देखना यह है कि पेंटोजा की एब्सेंस में जोशुआ वैन का नेक्स्ट चैलेंजर कौन होगा। डिसीजन अब UFC के हाथ में है, तो प्रेशर फुल ऑन। ईयर 2026 की शुरुआत होने वाली है एक धमाकेदार इवेंट के साथ, क्योंकि आ रहा है UFC 324 ऑन जनवरी 25। तो जल्दी से नजर डालते हैं इसकी मेन कार्ड फाइट्स पर। हैवीवेट फाइट में आमना सामना है वाल्डो कॉर्टेस अकोस्टा वर्सेस डेरेक लुइस। बैंटम वेट में है शॉन ओमैली वर्सेस सॉन्ग येडोंग। विमेंस बैंटम वेट को मेन इवेंट में है कायला हैरिसन वर्सेस अमांडा न्यूनेस। और इसके मेन इवेंट लाइट वेट इंटरिम टाइटल के लिए भिड़ेंगे जस्टिन गेजे वर्सेस पैडी पिमलेट। वायलेंस वर्सेस वाइब, तो मजा आने वाला है। और इस फाइट का विनर सीधा भिड़ेगा अनडिस्प्यूटेड चैंपियन इलिया अल्मेटाडोर टुपोरिया से। अरमान सरुकियान ने कहा है कि वो इस फाइट के लिए एज ए बैकअप फाइटर बनने के लिए रेडी हैं, पर UFC ने अभी तक कोई भी ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है। उधर DC का कहना है कि UFC को इलिया को लेकर कुछ जल्दी ही डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चैंपियन इतनी लंबी छुट्टी पर नहीं जा सकता है। उधर एल मेटाडोर ने हिंट दिया है कि वो फ्यूचर में MMA से बॉक्सिंग में ट्रांजिशन कर सकते हैं। तो लाइट वेट के बाद अब आगे बढ़ते हैं वेल्टरवेट और मिडल वेट में। जानते हैं कौन होगा इस्लाम और खमजत का नेक्स्ट चैलेंजर। जॉर्ज मेसविडाल का मानना है कि कमारू उस्मान इस्लाम माकाचोव के लिए 170 पाउंड्स में काफी डेंजरस साबित हो सकते हैं। अब देखना होगा ये कि इस्लाम के फर्स्ट वेल्टरवेट टाइटल डिफेंस के लिए UFC किस कंटेंडर का नाम निकालता है। मिडल वेट डिवीजन में DDP का मानना है कि RDR की लॉस के बाद खमजत का फर्स्ट टाइटल डिफेंस चैलेंजर हो सकता है नसरुद्दीन इमामोव, और उनके हिसाब से खमजत इसको इजीली डिफेंड भी कर लेंगे। अब MMA से निकल के चलते हैं बॉक्सिंग में और बात करते हैं मिसफिट इवेंट की, जहां पे ओल्ड लॉयंस आर स्टिल रोरिंग। मिसफिट्स इवेंट्स में UFC वेटरन टोनी फर्ग्यूसन ने लगातार दूसरी जीत हासिल करके बन गए हैं न्यू मिसफिट्स मिडल वेट चैंपियन। उन्होंने वॉरेन स्पेंसर को यूनानिमस डिसीजन से हराया और सेकंड राउंड में तो ऑलमोस्ट नॉकआउट ही कर दिया था। 50 साल के UFC लीजेंड एंडरसन सिल्वा ने टायरन वुल्डी को सेकंड राउंड में ही नॉकआउट कर दिया। एज इज जस्ट ए नंबर और एंडरसन सिल्वा उसका प्रूफ है। अब बात करते हैं हमारे देश की शान निराज गोयात की शानदार जीत के बारे में। उन्होंने एंथनी टाइलर को हराया विद यूनानिमस डिसीजन। वैसे ये मैच अपने प्री फाइट ब्रॉल के लिए ज्यादा फेमस रहा। नाउ हियर कम्स द फाइनल बॉम्बशेल, जेक पॉल वर्सेस एंथनी जोशुआ। इस फाइट का पर्स काफी हैवी था, 184 मिलियन USD। इसका मतलब मार भी खाओ और पैसा भी कमाओ। जेक पॉल वर्सेस एंथनी जोशुआ की फाइट में जैसा एक्सपेक्टेड था एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। एंथनी जोशुआ ने जेक पॉल की धुलाई कर दी। 6 राउंड में नॉकआउट। AJ ने लिटरली जेक का जबड़ा हिला दिया। AJ जैसे दानव के सामने जेक पॉल का कोई चांस ही नहीं था। इस फाइट का टोटल पर्स था 184 मिलियन USD और दोनों फाइटर्स को मिले $92 मिलियन ईच। नॉट ए बैड डील जेक। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मैरी क्रिसमस, stay sharp, stay fit and keep watching Octazone. Have a nice day and thanks for watching.